हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो 12th के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है, फरवरी 2025 में, वो एग्जाम के पर्पज से बनाया गया वीडियो है। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। इससे जितने भी एंटो और साइनो आने वाले हैं वो सब कुछ इससे मैच करेगा। हालांकि प्रीवियस ईयर का है और मुझे आशा है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। इसको पढ़िए और बेहतर तरीके से आप लिखिए। देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए। साइनो का मतलब होता है, साइनो का मतलब तो सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम। जब किसी वर्ड का कोई सेम वर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। मतलब या तो पूछा जा सकता है कि इसका इस वर्ड का एंटोनिम्स बताइए या अपोजिट मीनिंग बताइए, या उससे पूछा जा सकता है कि सिनोनिम्स बताइए या सेम वर्ड बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ सो। सो का सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए 2021 में पूछा गया था। तो सो का मतलब एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना। सो का मतलब होता है दिखाना। अब यहाँ पर चेंज का सिनोनिम्स बताइए। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। तो अल्टर मीन्स क्या होता है? बदलना। एक अल्टर होता है ALTAR। ये अल्टर मतलब होता है वेदी। जब हम लोग पूजा इत्यादि में वेदी बनाते हैं ना, उसको अल्टर कहते हैं। तो ए वाला अल्टर नहीं होगा, ए वाला अल्टर होगा। अल्टर मीन्स चेंज कर देना। ठीक है। अब कह रहा है कि एंटोनिम्स। किसका एंटोनिम्स? नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, है ना। अब प्राकृतिक का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ उल्टा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल यानी बनावटी। और फिर क्या पूछ रहा है? एंटोनिम्स। किसका एंटोनिम्स? हैप्पी। किसका एंटोनिम्स? हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। खुश का मतलब क्या हो जाएगा? सैड। तो बहुत इजी है। फिर कह रहा है सिनोनिम्स बताइए। किसका? मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, है ना। ये जो कान को अच्छा लगने वाला हो, तो आपको पता होगा इससे क्या हो जाएगा? म्यूजिकल। आपको पता है कि म्यूजिक जो होता है वो सबको क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो मेलोडियस का क्या हो जाएगा? म्यूजिकल हो जाएगा। अब 6 नंबर में क्या कह रहा है? 6 नंबर में कह रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम, आप जानते हैं कि परफ्यूम को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? सेंट कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक लाइन दिया रहेगा, जैसे द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। अब इसमें कह रहा है कि राइट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम्स लिखना है। अंडरलाइन वर्ड कौन है? गिल्टी में देखिए अंडरलाइन किया गया है। तो जो अंडरलाइन वर्ड है गिल्टी है। गिल्टी का मतलब है दोषी, और दोषी का उल्टा क्या हो जाएगा? इनोसेंट यानी निर्दोष। ठीक है। अगला है एंटोनिम्स। जल्दी लिख सकते हैं। किसका? मॉडर्न का एंटोनिम्स। तो मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो आधुनिक का मतलब क्या होगा? प्राचीन या पुराना। तो एंशिएंट हो जाएगा प्राचीन या पुराना। ध्यान रखिए, मैं जो बता रहा हूं गारंटी है कि इसमें से ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना कर देना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अलाउ कर देना, यानी अनुमति दे देना। किसी चीज व्यक्ति को हम क्या करते हैं? अगर मना कर देते हैं तो क्या करते हैं? प्रोहिबिट करते हैं। और किसी को मना नहीं करते, अनुमति देते तो क्या होता है? अलाउ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 9 हो चुका है। 10 देखिए। 10 में क्या है? 10 में कह रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधा। हर्डल का मतलब होता है बाधा। तो बाधा में कह रहा है क्या? सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, सेम शब्द। तो ऑब्स्टैकल मतलब क्या होता है? बाधा। ये थोड़ा भारी वर्ड है, ये कंपटीशन इत्यादि में भी आता है, लेकिन ये पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है। बच्चों को लगता है कि ये चीज नहीं आएगा, ये कंपटीशन के लिए। ऐसा नहीं है। आपको जो मिलता है वो 100 मार्क्स का मिलता है ऑब्जेक्टिव। तो 100 मार्क्स में आपको 50 ही लिखना होता है ना। इसलिए आप जो हार्ड है तो उसको छोड़ देते हैं, जो इजी होता है उसको बना लेते हैं, और आपको लगता है कि इजी ही आता है। ऐसा नहीं है। अगर 100 में 100 ही लिखना होता तो आपको लगता कि हार्ड है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हर्डल मीन्स क्या होता है? बाधा। इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। अब करें एंटोनिम्स। किसका एंटोनिम्स? इंटर। इंटर का मतलब होता है आना, और एग्जिट का मतलब होता है जाना। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, इंटर का मतलब प्रवेश, है ना, और एग्जिट का मतलब बाहर जाना। ठीक है। फिर करें एंटोनिम। किसका एंटोनिम? होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रुता, है ना। तो फ्रेंडली मतलब क्या हो जाएगा? मित्रवत। मित्रवत, है ना, या मित्रतापूर्ण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मित्रतापूर्ण। मेरी हिंदी तो बहुत शानदार है, देखिए ना कितना सुंदर राइटिंग बैठ रहा है ना। बहुत गर्दा उड़ गया इस राइटिंग से, है ना। कोई बात नहीं है।
आप लोग समझ लीजिएगा, हम बोल रहे हैं ना राइटिंग में क्या रखा हुआ है। आगे देखिए, आगे है कि सिनोनिम, किसका सिनोनिम देख लिखना है, फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना। तो प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, मना करना, है ना। फॉरबिड मतलब भी मना करना, प्रोहिबिट में भी क्या होता है, मना करना, ठीक है, या रोकना, ऐसा भी हो सकता है। एंटोनिम्स कह रहा है किसका, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का उल्टा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। ये तो बहुत इजी है। इनमीज, इनमीज का मतलब होता है शत्रु, और फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त, ठीक है। जस्ट क्या कर रहा है, एंटोनिम्स कह रहा है। फिर सिनोनिम्स कह रहा है, मतलब सेम वर्ड कह रहा है। एनुअल, एनुअल मतलब क्या होता है, वार्षिक होता है। तो ईयरली मतलब क्या हो जाएगा, वार्षिक। जैसे आप लोग एग्जाम देंगे तो क्या होगा, या तो उसको कह सकते हैं एनुअल एग्जाम या ईयरली एग्जाम कह सकते हैं। फिर कह रहा है एंटोनिम्स ऑफ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक, है ना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, मतलब जस्ट आकर्षण और विकर्षण, जिसको विकर्षण बोलते हैं ना, तो विकर्षित हो जाएगा किसका, रिपल्सिव का। अट्रैक्टिव आकर्षित, और आकर्षक या विकर्षक कह सकते हैं रिपल्सिव को, ठीक है। राइट द सिनोनिम्स ऑफ फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध। सुगंध का सिनोनिम्स क्या होता है, अरोमा। अरोमा मतलब सुगंध। एक वर्ड है अरोमा थेरेपी। किसी किसी व्यक्ति को सुगंध के माध्यम से उसका इलाज होता है, उस इलाज को हम बोलते हैं अरोमा थेरेपी, है ना। अरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध, ठीक है। अब आएगा पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा याचना करना। तो फॉरगिव का मतलब क्या होता है, माफ करना या क्षमा याचना कर देना, मतलब क्षमा याचना यानी माफ कर देना। फॉर पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना या माफ कर देना, ठीक है। कहता है सिनोनिम्स ऑफ थीन। थीन मतलब पतला। तो पतला का दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, स्लिम। एक वर्ड है लीन एंड थीन। तो अगर लीन भी होता, LEAN, इसका भी मतलब होता है पतला दुबला, तो ये भी चलता, और स्लिम भी चलेगा। स्लिम मतलब छरहरा या पतला दुबला। माइटी, माइटी मतलब क्या होता है, ताकतवर। तो वीक मींस क्या हो जाएगा, कमजोर। जस्ट क्या कर रहा है, उल्टा कह रहा है, एंटोनिम्स कह रहा है। फिर कह रहा है कि एंटोनिम्स लिखना है किसका, ओपन। ओपन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लोज। ये तो बहुत इजी है, लेकिन पूछा गया है देखिए 2022 में। फिर एंटोनिम्स कह रहा है किसका, स्टैग्नेंट। देखिए स्टैग्नेंट स्पेशली हम लोग पढ़ाते हैं TSS इत्यादि में पूछता है। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, बट पूछा तो है किसमें, 11-12 में ही पूछा गया है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है ऐसे जिद्दी भी होता है और स्थिर भी होता है। तो क्या करें, इसका उल्टा पूछ रहा है, एंटोनिम्स। तो मोबाइल का मतलब क्या होता है, गतिशील या आसानी से इधर से उधर जाने वाला, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, और पूर्वज का दूसरा सिनोनिम्स मतलब समान अर्थ वाला क्या होता है, फोर फादर, ठीक है। तो अगले कह रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ इंफेरियर। इंफेरियर का मतलब होता है घटिया, और उल्टा कह रहा है तो बढ़िया का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सुपेरियर। मतलब इंफेरियर मीन्स घटिया और सुपेरियर मीन्स बढ़िया। आगे कह रहा है, ये कब पूछा गया है, 2023 में। अब जितना कराया जा रहा है आपको, ये सब किसका है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे कह रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड का मतलब होता है स्थान छेकना, है ना। तो ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड का मतलब क्या होता है, वैकेंट यानी खाली। कि जब कोई स्थान छेकता है, मतलब क्या बोलते हैं, स्थान ग्रहण करता है, या उतना दूर उसको छेके रहता है, तो उसका हम उल्टा लिखेंगे वैकेंट। वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली स्थान, ठीक है, या खाली, ठीक है। इतना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।